गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दास बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहांते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहि जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। कष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूँ, कथावाचक हूँ, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर भी हूँ। जो आप दूरदर्शन पर रामलीला देखते हैं, अयोध्या की रामलीला, उसका मैं डायरेक्शन पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और एक कथावाचक भी हूँ। भगवान शिव जी का पात्र निभाता हूँ उसमें 5 सालों से लगातार, और अभी पिछले साल दशानन रावण का किरदार निभाया है। मैं मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कृत संकल्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी समाज के उत्थान के लिए, देश की संस्कृति के लिए, मानव के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जिसके द्वारा आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने मानव धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो धर्म के साथ खड़ा हो, न्याय के साथ खड़ा हो, वही हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कृत संकल्पित हूं और अपनी सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा मैं जो है हर प्रयास में रहता हूं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आने वाली 5 फरवरी को सकूर बस्ती विधानसभा से हमारे बड़े भाई श्री करनैल सिंह जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है और पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। मेरे साथ में फिर से आप लोग बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जनसंवाद कार्यक्रम में बहन रेखा गुप्ता जी के साथ में हम सभी आए हुए ब्राह्मण अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं पंडित किशन शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद से जिला संसद प्रमुख, श्री अयोध्या धाम वासी, आए हुए सभी ब्राह्मणों भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने विद्वानों को साथ लेकर के अपने वर्चस्व के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने सनातन धर्म की संस्कृति के लिए 5 फरवरी को बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाना है और पूरे दिल्ली में बीजेपी की सरकार लानी है। एक बार फिर से आप लोग बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। विराजमान शिव भगवान को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे नरेश एरन, मंत्री भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे जिले की महामंत्री बहन गीता गुलाटी जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सेवा जी, हमारे खंडेलवाजी सांसद जी, इस छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सचदेवा जी, आपका भी विधानसभा में अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे हेलो, आप सभी को मंच पर आसीन सभी को रामकिशन शास्त्री जी अभी यही थे, आ गए हमारे बीच। वो आवाज नहीं आई मेरे को,
जय श्री भारत माता की, भारत माता की। माता के सम्मान की बात मैंने की है, विनय विनम्र के लिए थोड़ी आपसे सहयोग मांग रहा हूं या तालियां मांग रहा हूं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाइए और विरोधियों को बताइए कि कर्नल सिंह चुनाव जीत गए हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है। ये तालियां कमजोर है, एक बार दोनों पाकिस्तान को रुलाया देश भूले। वो भारत माता की। देश खुश है कि नहीं? तो फिर दिल्ली क्यों नहीं है? दिल्ली को भी खुश होना होगा, क्योंकि और उन भाइयों को जो आंसूपूर्ण नेत्रों से जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे उनके लिए भी खुशियां आई। क्रम से बता रहा हूं, जो हुआ है उसी को बता रहा हूं मैं। मीनाक्षी जी, जय श्री राम आप सभी को। मैं पंडित किशन शास्त्री जी से अयोध्या धाम से पीतमपुरा निवासी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि अपने सभी ब्राह्मणों को जिनके पास मंदिर की व्यवस्था ना हो, उन ब्राह्मणों के लिए अगर हो सके तो रोजगार और आवास की भी व्यवस्था कर दी जाए। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित किशन शास्त्री उर्फ किशन भारद्वाज बहुत खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैंने जो मेहनत की थी, जो प्रयास किया था, वो प्रयास सफल हुआ। वस्तुतः मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं थी। मैं जानता हूँ मैं उतना भाग दौड़ नहीं कर सका, उतना परिश्रम नहीं कर सका, लेकिन इतना जरूर है, भगवान ने मुझे जो बुद्धि दिया, जो ज्ञान दिया, जो भक्ति दिया, जो शक्ति दिया, जो सामर्थ्य दिया है, वो मैंने पूरे सामर्थ्य के साथ में, पूरे प्रयास के साथ में मैंने भरपूर सहयोग किया। एक गिलहरी की तरीके से मैंने सहयोग किया है, मैं इतना समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सहयोग था, जो साधु संत महात्माओं का सहयोग था, जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, वो अनुपम है। लेकिन मैंने भी, जो प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, मैंने प्रयास किया। और क्योंकि मैंने जैसा कई बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कृत संकल्पित रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यरत रहा हूँ शुरू से ही। उसका कारण है क्योंकि मैं अयोध्या जी से हूँ। दूसरा, कमल जो भारतीय जनता पार्टी की निशानी है, श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का आसन है, जिस पर माता लक्ष्मी जी विराजती हैं, भगवान विष्णु जी विराजते हैं। और मेरे भी इष्ट देवता भगवान विष्णु जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं। तो शायद इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में मैंने कई बार बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो शुद्ध भारतीय संस्कृति के लिए, जो शुद्ध न्याय व्यवस्था के लिए, जो शुद्ध कार्य प्रणाली के लिए जो है कृत संकल्पित है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैंने जो प्रयास किया अपने जाप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, महामंत्र के द्वारा, और अपने जितने भी हमारे जानकार थे, मेरे जजमान, मेरे मित्रगण, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, सभी को मैंने प्रेरित किया, सभी को मैंने प्रयास किया। एक मैसेज के द्वारा, एक संवाद के द्वारा मैंने भरपूर प्रयास किया और आज वो प्रयास सफल हुआ, वो मेहनत सफल हुई। और सबसे ज्यादा जो मैंने प्रयास किया श्री आदरणीय अध्यक्ष मंदिर प्रकोष्ठ के और अब विधायक श्री कर्नल सिंह जी के लिए, सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से। जब उनको टिकट मिलने वाला था आपको, तब मैं आपको आशीर्वाद देके आया था कि आपको टिकट अवश्य मिलेगा।
और उसके बाद में मैंने आपको विजयश्री का आशीर्वाद दिया, जनसभा के द्वारा, मंत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अपने जजमानों के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा। क्योंकि आदरणीय श्री कर्नैल सिंह जी के साथ में मेरा जो संबंध है पिछले 6 सालों से है। 6 सालों से मैं आपके साथ में हूँ। पहली बार मैं आपसे 2020 में मिला था, उसके बाद में आपसे मिलना हुआ, नज़दीकियाँ बढ़ी, फिर आपके साथ में मुझे जो है आपने मुझे जो सेवा दिया था वो सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उतना तो भाग दौड़ नहीं कर सका, लेकिन मैंने जो भी प्रयास किया एक गिलहरी के रूप में किया प्रयास, और मेरा ये प्रयास सफल हुआ। और अपनी बहन रेखा गुप्ता जी के लिए, जो हमारे शालीमार बाग विधानसभा प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता जी, जो कि हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, हमारे क्षेत्र की अब विधायक हैं, मैंने आपके लिए प्रयास किया। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में 2 चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, एक जन्मभूमि और एक कर्म भूमि। जन्मभूमि मेरी श्री अयोध्या धाम की रही है, अयोध्या जी में जन्म हुआ है, लेकिन कर्म भूमि मेरी पीतमपुरा रही है। तो इसको भी मैं एक जन्म भूमि ही मानता हूं, क्योंकि जहां पर आपको आदर मिले, मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, रोजगार मिले, अपनों का संग मिले, वो भी जननी जन्मभूमिश्च, वो भी जो है एक जो है जन्म भूमि होती है। तो हमारे यहाँ की आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी का बड़ा ही प्रयास रहा है क्षेत्र की जनता के प्रति, सेवा के प्रति। मैंने पूरा, तो मेरा पहला दायित्व था कि हमारी जो बहन रेखा गुप्ता जी है, जो हमारे शालीमार बाग विधानसभा से हैं, उनके लिए मैं पूरा प्रयास करूं, क्योंकि पहला पड़ोसी ही होता है जिसके साथ आप सुख दुख हानि लाभ सब कुछ चीजें जो है पाते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया बहन जी आपके लिए। जब आपके कार्यालय का उद्घाटन था, मैं आपको आशीर्वाद देने आया स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा। कई जनसभाओं में मुझे आपके जनसभाओं में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी श्री शिव मंदिर सीडी ब्लॉक में मैंने स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया, और आपके लिए मैंने प्रयास किया, भाग दौड़ किया, अपने जजमानों को, अपने मित्रों को प्रेरित किया, अपने पड़ोसियों को प्रेरित किया, और वही प्रयास आज सफलता के रूप में प्राप्त हुई है। मैं एक बार फिर से बहन रेखा गुप्ता जी आपको और आदरणीय बड़े भाई हमारे श्री अध्यक्ष श्री कर्नैल सिंह जी, और अब शकूर बस्ती विधानसभा से विधायक बहन श्री शकूर बस्ती विधानसभा से श्री कर्नैल सिंह जी, और शालीमार बाग विधानसभा से बहन रेखा गुप्ता जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि हम ब्राह्मणों का ये आशीर्वाद, हम साधु संतों का ये आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, जिससे आपको विजय की प्राप्ति हुई। और अब आपका भी परम लक्ष्य यही हो कि आप साधु संत ब्राह्मणों के प्रति, जनता के प्रति कृत संकल्पित होते हुए निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा, और जो मेहनत थी, जो प्रयास था, सफल हुआ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सभी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैंने देखिए अपने तरफ से तो पूरा प्रयास मैंने किया था, लेकिन मुझे पता है मुझसे ज़्यादा प्रयास उन सभी प्रतिष्ठित ब्राह्मणों ने किया है, हमारे गुरु ने किया है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने किया है, जिनकी वजह से इतनी अच्छी सफलता की प्राप्ति हुई है। मैं तो अपने प्रयास को सिर्फ एक छोटी सी गिलहरी के रूप में देखता हूँ। मैं उतना सहयोग नहीं कर सका, उतनी भाग दौड़ नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने मुझे जो शक्ति दिया था, जो सामर्थ्य दिया था, जो बुद्धि दिया था, उन बुद्धि के द्वारा, उन सेवा के द्वारा, उन समर्पण के द्वारा मैंने भरपूर सहयोग किया और जाप किया, अनुष्ठान किया,
यज्ञ किया और जहाँ मैं पहुँच सकता था पहुँच करके प्रयास किया, सभी को प्रेरित किया और वो सफलता, वो प्रयास भगवान की कृपा से फलीभूत हुई। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आज, बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो प्रयास सभी ब्राह्मणों ने किया है, सभी गुरुजनों ने किया है, मैं तो एक छोटे से गिलहरी के रूप में आपके लिए प्रयास किया हूँ, ज़्यादा बड़ा प्रयास नहीं किया हूँ, लेकिन वो प्रयास सफल हुआ। सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद सफल हुआ। ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हुआ। श्री हनुमान जी की कृपा भक्ति आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हुई। और जो हम सभी ब्राह्मणों ने मिल करके आपके लिए प्रयास किया था, आपके लिए जाप किया, अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, सभी जनमानस को प्रेरित किया, सभी को प्रेरित किया भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के कार्य के बारे में, आपके कार्य के बारे में, आपकी उपलब्धि के बारे में। तो वही सब मेहनत आज सफल हुई। और बीच में कुछ शंका सी आ रही थी कि कहीं अगर सफलता की प्राप्ति नहीं हुई तो हम सब ब्राह्मणों को बड़ा ही गहरा कष्ट होगा, हम सब साधु संत महाराज को, गुरुजनों को बड़ा ही कष्ट होगा। लेकिन मन में विश्वास था, भरोसा था कि हम जिस देवतुल्य परमात्मा की हम आराधना करते हैं, जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। और वही आशीर्वाद के फल स्वरूप उस ब्रह्म ने हमें आशीर्वाद दिया, उस ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया, जिसके द्वारा, मंत्र के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, प्रयास के द्वारा, सफलता के द्वारा और अपने अत्यधिक परिश्रम के द्वारा वो कार्य पूर्ण हुआ। मैं एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अध्यक्ष जी श्री करनेल सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। बहन जी प्रणाम, जय श्री राम। मैं पंडित किशन शास्त्री जी पीतमपुरा से। मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको विजय की प्राप्ति हुई और हम सब की मेहनत रंग लाई। हम सब ने बहुत ही मेहनत किया, खास करके आपके कार्यकर्ताओं ने। उतनी मेहनत मैंने नहीं की है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि मैंने आपके लिए प्रयास ज़रूर किया। मुझे जो भी भगवान ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और जो भी मेरे पास में था, वो पूर्ण रूपेण मैंने आपके लिए किया। आपको याद होगा जब आपके ऑफिस का उद्घाटन था, मैं आया था आपको आशीर्वाद देने के लिए। स्वस्ति वाचन के मंत्रों के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया और कई जनसभाओं में भी मैं, आपके जनसभाओं में भी मैं उपस्थित रहा और मंदिर में भी अभी ब्राह्मणों के साथ में मैंने आपको आशीर्वाद दिया, आपके लिए जाप किया, अनुष्ठान किया, यज्ञ किया और सभी को प्रेरित किया। मेरे जानकारी में जितनी भी मेरे जजमान थे, मैंने सभी को प्रेरित किया। सभी को मैंने आपके कार्य की उपलब्धियों के बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में बताने का प्रयास किया और भगवान के आशीर्वाद से वो मेहनत रंग लाई। आपको बहुत अच्छी सफलता मिली। हमें बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है, हमें बड़ा ही प्रभु की कृपा की प्राप्ति हुई है कि हमारा प्रयास सफल हुआ। वस्तुतः ये आपकी विजय के साथ साथ ब्राह्मणों की जीत है, उन साधु संत महात्माओं की जीत है जिन्होंने आपके लिए भरपूर प्रयास किया। आपके कार्यकर्ताओं की तो बहुत ही ज़्यादा अथक परिश्रम की जीत है।
जिन्होंने दिन रात एक करके आपके लिए पूर्ण रूपेण प्रयास किया और आज वो प्रयास रंग लाया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे, आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी। तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म, सबसे पहला हमारा जो है नैतिक कर्म, सबसे पहली पूजा, सबसे पहली संध्या वंदन, सबसे पहला नित्य नैमित्तिक कर्म, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ करके कमल के ऊपर वोट डालने जाना है। और अपने साथ साथ अपने जजमानों को भी प्रेरित करना है, अपने जजमानों से भी कहना है कि अगर आपको दिल्ली में शुद्ध भारतीय संस्कृति चाहिए, शुद्ध सनातन संस्कृति चाहिए, शुद्ध मानव सेवा चाहिए, तो सारा काम छोड़ करके कमल के ऊपर वोट डालना है और बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाना है। एक बार अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहूंगा, देखिए मुझे जब भी अपने भाइयों के समक्ष, अपने गुरुओं के समक्ष कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। वो इसलिए प्रसन्नता की प्राप्ति होती है क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, श्री अयोध्या धाम में जन्म लिया हूँ और दिल्ली पीतमपुरा मेरी कर्म भूमि रही है। पीतमपुरा के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, पीतमपुरा क्षेत्र अति पावन
टीवी टावर मध्य सुहावा। तो पीतमपुरा की ये खासियत है, हर कोई जहां एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे, मान करे, वो हमारा पीतमपुरा है और हमारे पीतमपुरा क्षेत्र के वासी। मित्रों, देखिए, जब सत्ता एक योग्य व्यक्ति के पास होती है, एक योग्य इंसान के पास होती है, तब वो सत्ता का सुख अच्छे लोगों को प्राप्त होता है। वो सत्ता अच्छे लोगों में वितरित होती है और कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर हमारा राजा सांस्कृतिक होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, सनातन संस्कृति को मानने वाला होगा, मानव धर्म को मानने वाला होगा, न्याय होगा, उसमें जो है सभी के लिए हित की भावना होगी, परहित की भावना होगी, तभी जो है एक हम अच्छा शासन ला सकते हैं, तभी एक राज्य की अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहन रेखा गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत के साथ में, हम सबको पूर्ण बहुमत के साथ में बहन रेखा गुप्ता जी को विजयी बनाना है और अपनी एकता का, अपने ब्राह्मणत्व का, अपनी संस्कृति का जो हमको भगवान ने जो ड्यूटी प्रदान की है, जो हमें कर्तव्य दिया है भगवान की सेवा करने का, भगवान के दरबार में पूजन करने का, तो अपने पूरे मंत्रों के साथ में बहन रेखा गुप्ता जी को आशीर्वाद देना है। किस मंत्र से? हरे ओम। के हम सबको एक ऐसे शासन को लाना है, एक ऐसी सत्ता को लाना है जो देश की संस्कृति को बढ़ा सके, जो देश के गौरव को बढ़ा सके, जो देश के मान को बढ़ा सके। और जो देश के मान को बढ़ा सकता है, जो देश की संस्कृति को बढ़ा सकता है, जो देश के गौरव को बढ़ा सकता है, जो देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए, ब्राह्मणों के मान के लिए, ब्राह्मणों के सत्कार के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, जो देश की संस्कृति के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो मानव धर्म के लिए, जो देश में संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए जो संदेश दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज हमारा भारत, आज हमारा देश, आज हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जिसका नाम जगमगा रहा है, पूरे विश्व में जिसका नाम हो रहा है, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा और माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा। और आज हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी आज हमारे बीच में आएंगे, श्री भजनलाल शर्मा जी। और ये हम सब के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो हम सभी ब्राह्मण, मैं चाहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूं, तुच्छ ब्राह्मण या भगवान के चरणों का सेवक हूं। जब से मैंने होश संभाला, भगवान के दरबार में वो बैठा रहा और भगवान ने अपने कार्य में जोड़ा रखा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप सभी मेरे गुरु के समान हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे बड़ों के समान हैं। मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हों, बहन रेखा गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हों, तो हम सभी करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और स्वस्ति वाचन मंत्रों के द्वारा
उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद तीर के समान होता है, ब्राह्मण का आशीर्वाद पत्थर की लकीर के समान होता है। और अगर ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी नारायण की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान शिव की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण की वाणी ब्रह्म वाक्य है। और यही आशीर्वाद देंगे, आयुष कामा यशस् कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यं धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु त्रिः। ऐसा आशीर्वाद देना है। और क्योंकि मैं कहना चाहूंगा, जब सत्ता एक संस्कृति पालक के पास होगी तब हमारी जय होगी। तब एक सत्ता जब एक न्यायाधीश के पास होगी जो देश की संस्कृति के गौरव को बढ़ाएगा, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाएगा, जो जनमानस के हित के लिए दिल से काम करता है, वही हमारे बहन रेखा गुप्ता जी को भारी से भारी बहुमत से 5 फरवरी को सारा